सेठ साहब, मुलाकात ज़ेर बहस है। दूसरी तरफ टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं और रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान भी राब्ता हुआ है। और पुतिन ने यह भी बताया कि ईरान ने रूस से फ़ौजी मदद की दरख्वास्त नहीं की। आपने कहा कि अगर ईरान पाकिस्तान से मदद चाहेगा तो मुश्किल, पाकिस्तान एक टफ सिचुएशन में होगा। मीनवाइल ये मुलाकात और ईरान जंग में रशिया और चाइना का किरदार, कीपिंग पाकिस्तान इन व्यू एज वेल, आप डायसेक्ट कैसे करते हैं सिचुएशन को? जी हाँ, बड़ी मुश्किल सिचुएशन है फॉर एवरीवन, पाकिस्तान के लिए स्पेशली। देखिए, जब ये मुलाकात हो रही है, अब मुझे नहीं पता टू व्हाट एक्सटेंट पाकिस्तानियों ने चाइनीज को इन कॉन्फिडेंस लिया है कि नहीं लिया। मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि लिया होगा, कि हम चाह रहे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ मिलें एंड वी आर कीपिंग यू इन्फॉर्म्ड, और हम ये इश्यूज खड़ा करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि अगर इनको मौका मिलेगा तो जो भी बातें वहाँ हुई हैं, दे वुड बी वेल एडवाइज्ड टू कन्वे ऑल दैट टू द चाइनीज। इस वक्त आप बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़े। इस तरफ चाइना की आप हेल्प ले रहे हैं फॉर योर सिक्योरिटी एंड फॉर योर डिफेंस, उस तरफ आप अमेरिका की हेल्प ले रहे हैं फॉर योर रिसोर्सेज, फॉर योर इकोनॉमिक वेलबींग। तो यू आर डिपेंडेंट ऑन बोथ। और अगर आपसे गलती होगी ना, एक टिल्ट इधर चली गई या उधर चली गई, तो यू विल लूज द ट्रस्ट एंड सपोर्ट ऑफ द अदर। और स्पेशली जब अमेरिका और चाइना जो है, दे आर not just competing, they are in confrontation at some level or the other. तो मैं ये समझता हूँ कि this is a very dangerous situation, sensitive and dangerous, and it will depend on आप कैसे ये समुंदर जो है, इसके जो तूफान इसमें जो खड़ा हो रहा है, उसको कैसे आप ट्रेवर्स करेंगे। बड़ी सटलिटी रिक्वायर होगी, बैलेंसिंग एक्ट्स रिक्वायर होंगे, कॉन्फिडेंसेस लेने की जरूरत पड़ेगी, और बड़ा तरीके के साथ डिप्लोमेटिकली आपको स्टीयर करना पड़ेगा। You don't want to antagonize Iran. You don't want to antagonize China. You don't want to antagonize America. America wants some support from you. China does not want you to tilt over towards America. And Iran wants as much support as it can get from you. अभी आपने देखा नहीं, ईरान की पार्लियामेंट के अंदर आपकी तारीफें हो रही थी। जी, शुक्रिया तो पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है, इसराइल के अंदर उसको कैसे देखा जा रहा था, या अमेरिकन व्हाइट हाउस में उसको कैसे देखा जा रहा था? तो you know, these are all things that you have to be very careful about. So I think keeping the Chinese informed, in confidence, and keeping the Americans a little bit at arm's way without sort of pushing them away will require a lot of dexterity. अच्छा, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का तो जो मंतकी हल वो यही दिखाई देता है कि किसी तरह से जंगबंदी हो जाए। सेठ साहब, तबसरे ये भी आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरा इरादा रखते थे कि वो इसराइल का साथ देंगे और जंग में कूद जाएंगे, लेकिन इस मुलाकात ने थोड़ा डाइवर्ट किया, या उन्हें सोचने पे मजबूर किया, जिसके बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर की भी तरदीद कर दी। डू यू थिंक कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा कोई मशवरा दिया गया होगा, या ऐसी कोई बात की गई होगी? मीनवाइल जो फ्रांस का, बरतानिया का इस सिलसिले में किरदार है, जर्मनी का इस सिलसिले में किरदार है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? किस तरह से बादल डिफ्यूज हो सकते हैं सिचुएशन के कि जंगबंदी की तरफ बात जाए? एक दो दिन में आप समझते हैं कि कोई फैसला कौन पेशरफ्त होगी? देखिए, ईरान का कहना है कि अगर वो मीटिंग हो जाती ट्रंप के साथ, तो शायद वो अग्री कर जाते हैं ना फॉर्मूला दैट सेटिस्फाइड बोथ। मगर वो मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद इजराइल ने सबटाज कर दिया उसको एक दिन पहले। हाँ, और डोनाल्ड ट्रंप को पता था, उससे सपोर्ट किया। अभी भी सिचुएशन उसी किस्म की है। डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, पुश कर रहा है राइट टिल द एंड कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। फिर भी नहीं, अभी आया नहीं, मगर कह रहा है हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। उधर से कह रहा है यूरोपियंस को, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी कहा होगा कि आप उनको समझाएं, टाइम अभी भी थोड़ा सा रह गया है कि जो हम कहते हैं वो कंसीड कर दें, नहीं तो फिर वी विल गो फॉर वॉर। और इसीलिए यूरोपियंस भी डेस्परेट हो गए, वो भी नहीं चाहते, नोबडी वांट्स वॉर। ट्रंप की अपनी कंस्टिट्यूंसी जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली, वो भी नहीं चाहती वॉर हो। ट्रंप खुद नहीं चाहता, मगर एट द सेम टाइम ट्रंप जो है वो चाहता है जो कुछ भी हो वो ऐसे लगे कि ट्रंप की कामयाबी है, ट्रंप की सक्सेस है, नॉट इजराइल सक्सेस और ईरानियन सक्सेस। तो इस कश्मकश में यू नो, डिप्लोमेसी भी एक तरफ चल रही है, वॉर भी चल रहा है, और फर्दर अमेरिकन इंटरवेंशन की भी बात हो रही है। वो लेके आ रहा है राइट टू द ब्रेक। अब ये जो सारे जहाज भेज दिए हैं और ऑयल टैंकर्स भेज दिए, जाहिर है कि अगर ये ना भेजता तो शायद इतनी बड़ी थ्रेट ना होती। वो भेज दिए उसने, दे आर ऑन स्टैंड बाय। किसी वक्त वो बटन दबाएगा और द B2s और द बंकर बस्टर्स
या उससे पहले एक और राउंड इजराइली से करवा दे टू पुट मोर प्रेशर ऑन ईरान एंड सो ऑन। रहबर आला को टारगेट कर सकते हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए सेठी साहब? यस, बिल्कुल कर सकता है। ये तो अब मेरा ख्याल है ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को भी कहा हो कि यूज योर गुड एफर्ट्स टू परसुएड द इरानियंस कि हमारे साथ पंगा ना ले, ओके। जो हम कहते हैं बात मान जाए, नहीं तो फिर आई विल हैव टू कम इनटू द वॉर। तो ये बातें चलती रहती है। अब क्या पाकिस्तान विल एंड अप प्लेइंग रोल? आई डोंट थिंक इट कैन। ओके, देखिए टर्की जैसा मुल्क भी कांट प्ले अ रोल, वो भी अपना सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा। ठीक। वो तो वो कहते हैं कि शायद हम उनकी बारी आएगी, पहले ईरान, फिर उनकी बारी आ जाएगी, फिर पाकिस्तान की बारी आ जाएगी। लोग तो वहां तक पहुंच गए हैं। अगर अभी ईरान के अंदर क्या होने जा रहा है, दैट्स अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। अगर वो ये रिजीम चेंज से काम नहीं सेटल करते तो देन माय सेंस इज दैट दिस वॉर विल कंटिन्यू एंड यू विल सी अमेरिकन असिस्टेंस टू वेरियस ऑपोजिशन ग्रुप्स एंड आल्सो टू सेसेशनिस्ट्स, बिकॉज सेसेशन के तो कुर्द भी हैं, बलोच भी हैं, और लेफ्टिस्ट भी हैं, और छोटे मोटे एनक्लेव्स के अंदर भी आज़ादी की तंजीमें हैं वहाँ। तो अगर ईरान को उन्होंने फैसला ये किया कि रहीम चेंज भी करनी है और फिर पार्टीशन भी करना है ताकि ये खत्म ही हो जाए इतना बड़ा ईरान का जो इशू है और इसको घेर लिया जाए विद अदर स्टेट्स, तो उससे तो आपको बलूचिस्तान भी है, ईरानियन बलूचिस्तान, सिस्तान वाली बात भी है, फिर कुर्दों का इशू है और टर्की पागल हो जाएगा, इधर पाकिस्तान पागल हो जाएगा। मतलब है कि यू नो दीज आर ऑल थ्रेट्स दैट आर फेसिंग ईरान, एंड अगर ईरान स्प्लिंटर होता है तो फिर ये टर्की एंड पाकिस्तान कैन नॉट रिमेन अनअफेक्टेड। और फिर ये कि अगर यहाँ आके रजा पहलवी जैसा बंदा एक अमेरिकन रजीम यहाँ आ जाती है तो देन आई एम अफ्रेड थिंग्स कैन गेट वेरी रफ फॉर द नेबरहुड। इट कैन बिकम अ स्टेजिंग पॉइंट फॉर मेनी थिंग्स, जैसे शाह ईरान के ज़माने में था। जी, ईरान से मुतालिक अमेरिका क्या चाह सकता है पाकिस्तान से? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए आपने एक बात देखी कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ें आई हैं अगेंस्ट इजराइल। हमारे अपने मिनिस्टर्स हैं और कुछ नून लीग के लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, कुछ अंदर बैठे हुए हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आई है। मेरा ख्याल है ये नोट की जा रही होगी, बिकॉज और नोट इजराइल करता है और फिर आगे पास ऑन करता है कि ये ना हो कि ये जो आवाज़ें स्ट्रॉन्ग आ रही हैं ये कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे फॉर अमेरिका। एंड सो देयरफॉर आई थिंक इस किस्म की भी हिदायत दी होगी इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे कि इस वक्त हम जो करने जा रहे हैं उसकी ये जस्टिफिकेशंस हैं और हम आपको बता रहे हैं वी टेकिंग यू इनटू कॉन्फिडेंस एंड वी एक्सपेक्ट दैट क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है, तो वी एक्सपेक्ट कि आपकी तरफ से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी, नंबर वन। नंबर टू, हम तवक्को ज़्यादा नहीं करते कि हम आपसे कुछ इमदाद चाहते हैं, बट वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस वर्बल और अदरवाइज, बिकॉज देन वील सी हमारे दोस्त कौन है और कौन नहीं है। अभी हमने फैसला नहीं किया, मगर अगर हम करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े होंगे। इस किस्म की बात की होगी टू गिव अ क्लियर इंडिकेशन टू द टू जनरल सिटिंग देयर कि ज़रा ये जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको ज़रा रोकें। नॉट इन सो मेनी वर्ड्स बट इशारा यही होगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि 2-3 बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए हैं। ख्वाजा आसिफ का रिकॉर्ड पे है सेठी साहब, और वो रजा पहलवी को निशाना बना रहे हैं जो वहाँ रजीम चेंज के मौजू उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं कि रजीम चेंज के लिए पाकिस्तान का कोई किरदार हो सकता है ईरान में? देखिए, ये तो उसने नहीं कहा होगा कि हम रजीम चेंज के लिए जा रहे हैं, मगर सबको पता है कि दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, कि रजीम चेंज इज़ द ऑब्जेक्टिव। उसके बगैर अमेरिका एंड इजराइल कैन नेवर रेस्ट अश्योर्ड कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रिवाइव नहीं होगा एंड सो ऑन। देखिए ना, उनका तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने रजीम चेंज हर जगह पे करा दी है। उन्होंने लिबिया में करा दी है, उन्होंने सीरिया में करा दी है, ठीक, उन्होंने पैलेस्टाइन के अंदर कराने की कोशिश की है, एलिमिनेट करने की कोशिश की है एंड सो ऑन। तो अब वो वक्त तो था कि अब ईरान में दे वांट रजीम चेंज इन ईरान, बिकॉज उनका ख्याल था कि ईरान ये सब चीज़ों के पीछे है, एंड दैट वाज अ फैक्ट। ए प्रॉक्सीज थी इन मेनी वेज फॉर ईरान, तो इसलिए ईरान वाज द अल्टीमेट टारगेट। एंड आई थिंक अभी वो सब अब
سب کو, کیونکہ ان کے بڑے اثاثے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, اور اگر ایران نے ان اثاثوں کو اٹیک کیا تو پھر اور بھی مسئلہ بن جائے گا, بیکاز وہ سارے اثاثے جو ہیں ان کے مسلم ممالک میں ہیں, تو پھر پاکستان کے لیے بڑا پرابلم بن جائے گا. اگر سعودی عربیہ یا یو اے ای یا کویت یا بحرین یا قطر ان چیزوں کے اوپر ایران نے اٹیک کر دیا بیکاز امریکن ایسٹس ہیں وہاں, تو دین وی ول بی ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن کہ ہم کہاں کھڑے ہیں پھر, اگر سارے یہ سب کے اوپر ایران اٹیک کرتا ہے اور پھر کاؤنٹر اٹیک آتی ہے تو پھر ویئر ابھی ہم کہاں اسٹینڈ. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا جب کہ ایم بی ایس نے ہم سے امداد مانگی تھی اگینسٹ دا ہوتھیز. جی, اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی آخری سٹیجز, اور میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ خیال تھا کہ سعودی عربیہ کو ہم نہ نہیں کر سکتے, مگر عمران خان صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا بڑا سخت پریشر تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم انوالو ہو جائیں, اور پارلیمنٹ کے اندر کافی شور پڑا تو میاں صاحب پیچھے ہٹ گئے, اور وہ ایم بی ایس نے وہ بات بھولی نہیں. اس کو یہ بھی یاد تھا کہ میاں صاحب پیچھے ہٹ گئے, یہ بھی یاد تھا کہ عمران خان نے پیچھے ہٹوایا تھا. تو اس کے پھر کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا. اور یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ نون لیگ کے ذاتی طور پہ جو شریف فیملی کے جو تعلقات تھے پہلی سعودی رژیم کے ساتھ, اس قسم کے تعلقات نہیں ہیں ان کے ایم بی ایس کے ساتھ. وہ پہلے جو تعلقات تھے ود دی ارلیئر رژیم, ارلیئر رولنگ فیملی, وہ اس قسم کے نہیں ہیں ادھر, اور اس قسم کی مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں اور ایشوز بھی ہیں. بہرحال اینی وے, سو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں گی وہاں, کلیئر انڈیکیشنز دی گئی ہوں گی ٹرمپ سائڈ. اب ہم نے کیا کہا, میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی ایسی بات کر سکتے تھے جس کے ساتھ جو وہ کہہ رہا تھا اس کو ہم ڈینائی کرتے. ہم نے سن لی ہوں گی, کہیں ہم نے ہاں میں ہاں ملا دی ہوگی, کہیں ری ایشورنس دے دی ہوگی, اور کہیں چپ کر گئے ہوگے سن کے, تاکہ یہ ریکارڈ پہ نہ آئے. کوئی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں, بٹ ایز فار ایز ٹرمپ از کنسرنڈ اس نے جو بھی پیغام دینا تھا وہ دے دیا ہوگا. یہ سارے جنگ کے جو تھیٹر ہے اس کے اندر آرٹلری شیلز اور میسائلز کا شارٹیج ہے نا سب سائڈس میں. یوکرین گورنمنٹ کے پاس بھی, سوویت یونین میں بھی, پاکستان میں بھی اتنے نہیں ہیں, اور ایران میں بھی. کل کو یہ ہو سکتا ہے ایران ٹرنس ٹو پاکستان سے ہمیں یہ دے دیں, ہمیں یہ دے دیں, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیتے ہیں تو امریکہ جو ہے اس کو پتہ چل جائے گا آپ نے دیا ہے, تو پھر آسمان گرنے کی امکان ہوگا آپ کے اوپر. اور اگر آپ نہیں دیتے تو پھر ایران اس کو کبھی نہیں بھولے گا. تو یہ اس قسم کے پرابلمز آگے آنے والے ہیں. یو ول بی پٹ ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن ون وے اور دی ادر. تو اب کیا ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف تو بہت باتیں کر سکتے ہیں, مگر جب امریکہ کوئی ایکشن لے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ وہی کریں گے جو کہ یونائٹڈ نیشنز میں جو چھوٹی موٹی آپ بات کر سکتے ہیں along with the others, وہ کریں گے, وہ اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکے. یہ جو میٹنگ ہے, یہ میٹنگ میں سمجھتا ہوں this meeting will tilt the balance in the favor of President Trump, not in favor of Pakistan. مگر وہ بات کی بات ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں شارٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں, بیکاز آلویز امریکہ کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اس کے بہت ہیوی کاسٹس ہوتے ہیں, اینڈ ایونچولی امریکہ جب کام اپنا کروا لیتا ہے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے. سو ناؤ وی آر ان دس ڈیفیکلٹ سچویشن. مگر اچھی بات ہے کہ ایک ملاقات ہو گئی ہے, کچھ کلیئر ہو گئی ہیں باتیں اینڈ سو آن, اور سو آئی تھنک دیٹس وے وی آر رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, اور اس کے اور بھی بہت سی ڈائمینشنز ہیں, لیکن کیا کوئی خفیہ ڈائمینشن بھی ہے اس ملاقات کی جو ابھی تک بتائی نہیں جا رہی یا چھپائی جا رہی ہے؟